जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता के विशेषताएं। क्या देखने वाले हैं हम लोग? सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता का सभी प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, कि कौन कौन सा स्थल मिला हुआ था, सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, किस कौन कौन सा वह स्थल था, सभी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी और विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। कौन? सिंधु सभ्यता। और इससे पहले जो पाषाण काल हम लोग पढ़े थे ना, वो क्या थे? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन ये जो सिंधु सभ्यता थी ना, कि वो क्या है? एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु। अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो यहाँ की सड़कें थी वो एक दूसरे को जो है ना, वो समकोण पर काटती थी और नालियाँ ढकी हुई थी। मतलब कि पूरी तरह से अगर शहर था, देखो ना, पूरी जितना अभी भी नहीं विकास है ना गाँवों में, उतना सिंधु सभ्यता में था। और उस समय की बात है, सोचो कितना साल पहले की बात है ये। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नालियाँ ढकी हुई थी। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है, जीने खाने का जो है मुख्य आधार वहाँ पे क्या था? कृषि था। ये जो कृषि करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, इनका समाज कैसा था? तो इनका जो समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। ठीक है, और लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, जो लिखा गया यहाँ पे तो लिखित स्रोत मिले, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है, तो जो चित्र बनाया हुआ मिला हुआ था, बस उसी से लोग जो है वो समझ रहे थे। ठीक है, इनके मुहर पर एक सींग वाले जानवर का चित्र बना था। जो इनके मुहर था, इनके वहाँ, अब जैसे मुहर मतलब क्या, उस समय कोई ना कोई सिक्का चलता होगा। अब सिक्का चलता होगा तो उस सिक्का पे क्या बना हुआ था कि एक सींग वाले जानवर का चित्र बना होता था। ठीक है, अगला क्या दिया गया कि माप तोल के लिए न्यूनतम बाट का प्रयोग होता था। माप तोल के लिए से कोई वजन को तोलना है कि किसी को कितना देना है, किसी को 10 kg ये देना है, 20 kg वो देना है, तो न्यूनतम बाट कितना था? 16 kg का था। न्यूनतम बाट कितना प्रयोग होता था? 1 बाट बराबर 16 kg। ठीक है, जो 1 बाट होता था वो 16 kg का होता था। मतलब समझ लो 16 kg से कम कैसे मिलता होगा? 1 बाट 16 kg का, इससे कोई कम नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना, वो युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ये जो है ये युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषता। और भी बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, विनाश का कारण, जो सिंधु सभ्यता जो है, इसका विनाश का कारण किसको माना जाता है? इसे माना जाता है कि बाढ़ के कारण जो है ना, वो सिंधु सभ्यता का जो है वो विनाश हो गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं ये जो हम लोग जो देख लिए कि सिंधु सभ्यता जो एक सारी सभ्यता थी, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, नालियाँ ढकी हुई थी। ठीक है, ये सब थी। इनका समाज जो है मातृसत्तात्मक था। इनके मुहर पर एक सींग वाले जानवर का चित्र बना था। ये सब हम लोग देख लिए। आशा करता हूँ कि सिंधु सभ्यता की विशेषताएं जो है समझ में आ गया होगा। आज जो है सिंधु सभ्यता जो है हम लोग कंप्लीट ही कर दिए लगभग। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके थे सिंधु सभ्यता का स्थल, फिर पहला पार्ट में जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दे चुके थे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।